आज एक नया खेला हुआ। जेम्स ऑफ बॉलीवुड के पीछे जो नाम है अर्थात संजीव नेवर, उस व्यक्ति को ट्रोल करने के लिए शाहरुख खान की पूरी सेना लग गई। हजारों की संख्या में भिखारी, टकले संजीव को ट्रेंड किया गया। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि शाहरुख खान की नई फिल्म पठान अति शीघ्र रिलीज होने वाली है और जेम्स ऑफ बॉलीवुड कहीं उस फिल्म को बॉयकॉट करने की अपील ना करे, तो इसलिए पहले ही जेम्स ऑफ बॉलीवुड और उसके ओनर को इतना ट्रोल कर दो कि ऐसा कुछ करने की शक्ति उसमें बचे ही ना। तो भाई हमने सोचा थोड़ा सा बॉलीवुड की या भारत की फिल्मों का अध्ययन किया जाए और जाना जाए कि किस प्रकार की फिल्में चल रही हैं। तो ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। एक फिल्म मात्र 16 करोड़ रुपए लगाकर बनाई गई फिल्म ने अब तक 400 करोड़ रुपए कमा लिए और अभी भी कमा ही रही है। वहीं बड़े से बड़े स्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मात्र बॉलीवुड के ही स्टार्स जैसे अक्षय, आमिर, शाहरुख खान या सलमान खान इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या मात्र बॉलीवुड की ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो रही हैं। साउथ इंडिया की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो बड़े स्टार्स के साथ थी, वो फ्लॉप हुई, जैसे साहू या राधेश्याम। देश के सबसे बड़े स्टार प्रभास की फिल्म थी, दोनों की दोनों फ्लॉप हो गई और छोटी से छोटी फिल्म बिना किसी स्टार के हिट हो रही है। हिट ही नहीं, अपनी लागत से 30 गुना 40 गुना कमा रही है। 9 सितंबर 2022 सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को बर्थडे विश किया और अक्षय ने धन्यवाद के साथ कहा फिर थोड़ी हेरा फेरी कर लें। ये ना एक सटल तरीके से मैसेजिंग दी गई थी, लोगों को ये बताने का एक प्रयास था कि भाई देखो ऐसा है, हम हेरा फेरी का अगला पार्ट यानी तीसरा पार्ट निकाल रहे हैं। लेकिन अचानक ही समाचार आते हैं कि अक्षय कुमार अब हेरा फेरी का पार्ट नहीं है क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। अब सही कारण यही है या कोई और, ये तो भैया भगवान जाने या अक्षय, क्योंकि स्क्रिप्ट तो अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्मों की ठीक नहीं थी। अक्षय भाई साहब ने सम्राट पृथ्वीराज तक 40 दिनों में बना दी। उधर से आरआरआर का जो पहला सीन था, वो पहला सीन शूट करने में 35 दिन का समय लगा था। We shot that over 35 days. Usually certain films finish. Akshay sir will finish a movie in 40 days or so, I heard. खत्म हो जाती है, मैं क्या करूं। अब भाई वो परिश्रम का असर फिल्म पर भी दिखता है। अक्षय ने कहा यदि फिल्म को अधिक दिन चाहिए तो अधिक दिन दूंगा। मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि यार आप इतने सुबह क्यों उठ जाते हो? अरे सुबह उठ रहा हूं तो उठता ही हूं ना। मतलब सुबह बनी है उठने के लिए। अरे रात को इतनी जल्दी सो जाता। अरे बेवकूफ, रात को सोता आदमी। मेरी समझ में नहीं आता मैं गलत क्या कर रहा हूं। आप इतना काम क्यों करते? अरे काम नहीं करेगा, काम करूंगा मैं, 4 फिल्में करूंगा। हाँ, अगर पिक्चर के अंदर 50 दिन चाहिए 50 दिन दूंगा, 70 दिन चाहिए 70 दिन दूंगा। मैं अपने दिन की बात कर रहा था, 40 मेरी 50 दिन में खत्म हो जाती। वैसे तो पिक्चर को करीबन 70, 80, 90 दिन लगते हैं, लेकिन मेरी समझ के बाहर है। आज मेरा मतलब, कभी मैं ऐसा बोला नहीं हूं, लेकिन आज मेरा मन करता है मैं बोलूं कि क्या बात है भाई, क्या मतलब शेरवानी में क्या परेशानी है कि मैं इतना काम करता हूं, वो आपको तकलीफ होती है। सॉरी। परंतु सम्राट पृथ्वीराज के डायरेक्टर ने कहा कि अक्षय भाई मूछें कम से कम अपनी उगा लो, थोड़ा सा रियल लगेगा तो भाई अच्छा लगेगा। तो भाई साहब ने मना कर दिया, हाँ नहीं उगा सकते। अब इतना कमिटमेंट, इतना प्रोफेशनलिज्म फिल्म में दिखेगा तो फिल्म फ्लॉप ही होगी, है ना भाई। नहीं, मैं अक्षय कुमार को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस बात यहाँ पर कर रहा हूँ कमिटमेंट की, कि आप उस प्रोजेक्ट के साथ कितना जुड़े हुए हो, कितना उसके बारे में सोचते हो, कितना उसे फील करते हो, बस इतनी बात कर रहा हूँ। और यही जो बात है ना, ये कांतारा के डायरेक्टर, एक्टर, राइटर ऋषभ शेट्टी ने भी कही थी जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई बॉलीवुड का एक्टर वो रोल कर सकता है जो उन्होंने कांतारा में किया यदि इस फिल्म का बॉलीवुड का रीमेक बनता है तो भाई पहली बात उन्होंने कही कि भैया देखो ऐसा है, इस फिल्म का रीमेक नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात कही कि नहीं, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर ऐसा नहीं है जो इस रोल को निभा सके, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स इस स्टोरी के, इस थीम के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे।
वो रोल करने के लिए आपको उस संस्कृति से जुड़ना आवश्यक है, उसे फील करना आवश्यक है, परंतु बॉलीवुड के एक्टर नहीं कर सकते। अब भाई आप पृथ्वीराज के बारे में फिल्म कर रहे हो और आपको पृथ्वीराज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप उन्हें फील ही नहीं करते हो, आप कहते हो कि मेरे तो डायरेक्टर ने रिसर्च कर ली तो मैं क्यों करूं। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये किया, एंड आई वॉज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफ़ी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया। उधर से PS1 के एक्टर ने चोल साम्राज्य के बारे में ये सब कहा। Pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall. Then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor. And then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians. And we need to feel proud about that. तो भाई अब आप बताओ कौन अपने रोल को बढ़िया ढंग से जस्टिफाई करेगा? अक्षय कुमार, जिन्हें पृथ्वीराज के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी तब जब फिल्म बन चुकी थी, या फिर वो जो चोल साम्राज्य के बारे में इतना कुछ जानते हैं? कौन उस रोल को ढंग से फील कर पाएगा? तो बात इतनी सी है। अब भाई बात कमिटमेंट की चल रही है या फिल्म को आप कितना फील करते हैं उसकी चल रही है। तो कमिटमेंट तो भाई आमिर खान कोई कसर ही नहीं छोड़ता कमिटमेंट देने में। उसकी लाल सिंह चड्ढा या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई, क्यों? प्रश्न बढ़िया है, पर भाई स्टोरी नाम की कोई चीज़ होती है? नहीं होती है। और स्टोरी लिखने के लिए स्टोरी राइटर चाहिए, जिसे बॉलीवुड में कोई महत्व ही नहीं देता, कोई पूछता ही नहीं। वैसे तो आप किसी भी एक्टर से पूछ लो कि आपने ये फिल्म क्यों छोड़ी, उस फिल्म को छोड़ने के पीछे 2 ही कारण होते हैं। एक, वो ना मेरे डेट्स क्लैश कर रहे थे, या फिर सबसे बढ़िया और सबसे अधिक यूज होने वाला बहाना, मुझे ना उस फिल्म की स्क्रिप्ट बढ़िया नहीं लगी। भाई तुम्हारे यहाँ स्क्रिप्ट को महत्व दिया ही नहीं जाता है, तो तुम्हें स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म की बढ़िया नहीं लगेगी। और यही कारण है आज शाहरुख खान की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई और इसीलिए उसने कई वर्षों का ब्रेक लिया। अब आमिर खान की फिल्में फ्लॉप हो गई हैं तो उसने भी ब्रेक ले लिया। सपोजिटली उसे चैंपियन की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, परंतु ब्रेक ले लिया। सलमान खान ने भी अपनी फिल्म की डेट्स को आगे बढ़ा दिया है। ऐसा अमूमन होता नहीं था, परंतु अब हो रहा है। आजकल लोगों को चाहिए क्या, इनकी फिल्में फ्लॉप हो क्यों रही हैं, उसका ना एक बहुत बढ़िया ट्रेंड है, वो देखते हैं अगले अध्याय में। तो भाई एक नई फिल्म आई है ऊंचाई, बॉलीवुड की ही फिल्म है जिस बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर चुके हैं लोग। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर की फिल्म है। फिल्म में पुराने एक्टर हैं, कोई ऐसा स्टार नहीं है जो ये दम भरता हो कि मैं अपने दम पर फिल्म को चलवा दूंगा।
और मात्र 35 करोड़ में फिल्म को बनाया गया है। फिल्म ने 6 दिन में 16 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, वो भी तब जब फिल्म को मात्र 483 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जहां आज 4000 5000 स्क्रीन पर फिल्म का रिलीज होना आम सी बात हो गई है, वहां 483 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई और 16 करोड़ 6 दिन में कमा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म की स्क्रीन बढ़ने और उसके हिट होने के पूरे आसार हैं। IMDb पर 8 से ऊपर की रेटिंग है। तो भाई स्टोरी बढ़िया तो फिल्म बिना प्रमोशन, बिना उन सितारों के जो ये दम भरे के मेरे दम पे फिल्म चल जाएगी, उनके भी चल सकती है। जिस बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है वहीं से ये फिल्म आई है और चल रही है। तो यहां से हम क्या समझते हैं? यहां से हम समझते हैं बॉयकॉट का एक असर है, पर यदि स्क्रिप्ट अच्छी है तो वो असर नहीं टिकेगा। दबंग के समय भी हमने यही देखा था, परंतु दबंग के समय और आज के समय में अंतर है, क्योंकि इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत वाला कांड हो गया है और उसके उपरांत बॉलीवुड के बॉयकॉट का असर दुगना तिगुना हो चुका है। ऊपर से जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने पेंडेमिक में बॉलीवुड की खुदाई कर करके लोगों तक उनकी खुदाई को पहुंचाना शुरू किया और उस समय लोगों के पास समय था। अब वो क्लिप्स को देख के बातों को सोचने लगे और अपना एक माइंडसेट बनाने लगे। पेंडेमिक में बॉलीवुड की उन क्लिप्स को देखा और सोचा और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म्स का भी भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने अच्छी फिल्म को देखा और उसकी आदत लग गई। इस बात से कोई मतलब नहीं फिल्म साउथ की है, अंग्रेजी है, कोरियाई है, कोई भी फिल्म हो उन्होंने देखी। फिल्म अच्छी है तो देखी गई और इसी कारण से 777 चार्ली 20 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 105 करोड़ रुपए कमाती है। कांतारा रुकने का नाम ही नहीं लेती है और राधे श्याम फ्लॉप हो जाती है। परंतु सीतारामम जो मात्र 30 करोड़ की फिल्म थी वो 100 करोड़ कमा जाती है। नॉर्थ में साउथ की फिल्में 100 करोड़ रुपए कमाने लगती हैं। नॉर्थ और साउथ के स्टार्स जो अक्सर देखा गया था कि अधिक मंच शेयर नहीं करते हैं, वो अक्सर मंच शेयर करने लगते हैं। सभी बैरियर्स समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि चलेगा वही जिसके पास अच्छी स्टोरी है और अच्छी डिपिक्शन है। यदि डिपिक्शन अच्छी नहीं है तो हाल आदिपुरुष जैसा होगा, जिसके मात्र ट्रेलर पर ही इतना रोष हुआ कि डायरेक्टर को फिल्म की डेट्स आगे खिसकानी पड़ी ताकि डिपिक्शन को बेटर कर सके। तो भाई दो मूल मंत्र, डिपिक्शन और स्टोरी। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करिए लोगों के साथ। हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो भाई भोकाल फैक्ट्री पर जाइए, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। UPI या पेटीएम के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी पिन कमेंट में ही है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।